हे गाइस, हाउ आर यू ऑल? आई एम विवेक कुमार। आज हम लोग बात करने वाले हैं कुछ कॉमन एरर्स का। आई टेकन फ्यू कॉमन एरर्स। हमने आपको क्वेश्चंस दिया, आई होप आपने उसको सॉल्व कर लिए होंगे। आज हमने जो कॉमन एरर्स लिया है, आई गारंटी आपको अलग क्वेश्चन में ऑल डिफरेंट क्वेश्चंस आपको अलग अलग डिफरेंट रूल्स कंसेप्ट सीखने को मिलेंगे। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दिया हाईली यूजफुल कंसेप्ट फॉर अपकमिंग एग्जाम्स। यही कंसेप्ट होते हैं भाई। जो बच्चे बैंकिंग के एग्जामिनेशन दे रहे हैं या जो बच्चे एसएससी का एग्जाम देने वाले हैं, बिल्कुल यही लेवल होगा, आप टेंशन मत लेना इस चीज़ का। ठीक है, तो चलो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव, एज ही इज अ प्योर वेजिटेरियन द फिश करी विल नॉट बी ईटेन बाय हिम। एक बात बताओ यार, नेम ऑफ द मिल्स आई एम टॉकिंग अबाउट, है ना? मैं बात कर रहा हूं नेम ऑफ द मिल्स का। नेम ऑफ द मिल्स, कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? समझ पा रहे हो कुछ? चलो फिर से एक स्टेप आगे ले चलता हूं आपको। मैं बोलूं लंच, बताओ क्या है ये? मैं बोलूं डिनर। अच्छा, एक चीज़ मैं बता दूं आपको कि ये पेन ना ठीक से चलता नहीं है इसमें, ठीक है? तो आप इसको थोड़ा सा प्लीज़ कोऑपरेट करेंगे, ओके? मैं बोल दूं ब्रेकफास्ट, बताओ क्या है? सब नेम ऑफ द मील्स हैं भाई, सारे नेम ऑफ द मील्स हैं। लंच नाम है मिल का, डिनर नाम है मिल का, ब्रेकफास्ट मिल का। उसी प्रकार फिश करी भी तो नाम है खाना का भाई, हाँ? जैसे एक करी एक भोजन का नाम है, उसी प्रकार फिश करी भी तो एक भोजन का नाम है। तो भोजन के नाम के साथ मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपको कि भोजन के नाम के साथ आप आर्टिकल द का इस्तेमाल कभी नहीं करेंगे। आई बात समझ में? समझ पा रहे हो आप मैं क्या कह रहा हूं? कि आर्टिकल द का इस्तेमाल आप भोजन के नाम के साथ कभी नहीं करेंगे, भूल से भी नहीं करेंगे। सो हेयर द एरर लाइज इन द बी पार्ट एक्चुअली, राइट? बी है ना? अच्छा, ए बी सी पार्ट, सी पार्ट में एरर है आपका। क्लियर है यार? ये पेन इतना टेंशन दे रहा है ना मुझे। ओके, सो आपका एरर कहाँ पे हो जाएगा बच्चे? आर्टिकल द का एरर है। क्लियर है? चलो, ये चीज आपने सीखा कि नेम ऑफ द मिल्स के साथ आपको आर्टिकल द नहीं लगाना है। क्लियर है? चलो दूसरा रूल हम लोग देखते हैं, आई मीन दूसरा क्वेश्चन। whom did you intend to offer the job besides the two young boys? अच्छा एक बात बताओ, who और whom का यूज से क्या समझते हो आप? ये देखो बड़ा बड़ा प्रॉब्लम है बच्चों का, ठीक है? हम भी पढ़ा रहे होते हैं बच्चों को, यही काम है हमारा 4-5 सालों से। हम भी जानते हैं किस किस चीज़ में दिक्कत हो सकता है बच्चों को। सो इसीलिए हमने उसी प्रकार का क्वेश्चन लिया ताकि प्रॉब्लम आपको सॉल्व हो सके, सॉर्ट आउट हो सके। हु का यूज और होम का यूज, हाउ डू यू यूज देम? कैसे यूज करते हो आप इसको? इन ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, इन ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस एक्चुअली हु और होम का यूज आपको देखने को मिल जाएंगे। बच्चे एक चीज आपको ध्यान में रखना है, और वो ये है कि ये जो हु और हुम है ना, बस थोड़ा सा डिफरेंस आप समझोगे तो शायद आप यूज कर लोगे। हुम का यूज ना आप ऑब्जेक्ट के स्थान पर करना, और हु का इस्तेमाल ना अब सब्जेक्ट के स्थान पर करना। जहां पे आपको सब्जेक्ट का जरूरत पड़े, ना लगे कि सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो आप उसको हु लगा लेना, और लगे आपको ऑब्जेक्ट की तरह आ रहा है तो आप हुम लगा लेना। बस इतना बात आप ध्यान में रखो अभी, उसके बाद मैं आगे आपको बता रहा हूँ। ठीक है? हु सब्जेक्ट, हुम ऑब्जेक्ट। क्लियर है? चलो वापस आओ क्वेश्चन पे, समझो अब इस चीज को। मैं क्या कह रहा था आपको, क्या कह रहा था मैं आपको कि हुम का इस्तेमाल आपको ऑब्जेक्ट के लिए करना है। अच्छा एक बात देखो आप, यू इंटेंड टू ऑफर द जॉब, आप जॉब किसी को ऑफर करना चाहते हो, आपकी इच्छा है। ये दो यंग बॉयज के अलावा किसी को करना चाहते हो, करते हो ना? बिसाइड्स का मतलब के अलावा, बिसाइड मतलब बगल में, और बिसाइड्स का मतलब ये एस लगा हुआ रहेगा तो उसका मतलब के अलावा। इस दो यंग बॉयज के अलावा आप किसी को करना चाहते हो, तो भाई आप एक बात बताओ मुझे, ऑब्जेक्ट से आप क्या समझते हो? ऑब्जेक्ट वही होता है ना जब सब्जेक्ट जो काम करता है उसके काम करने से जो प्रभावित होता है उसी को तो ऑब्जेक्ट कहते हैं आप। तो आप जॉब ऑफर करेंगे तो किसी को देंगे ना, तो किसको देंगे भैया? तो होम को देंगे, तो होम ऑब्जेक्ट है। सही है? अभी यहाँ पे अगर हु लिखा हो रहता ना तो वो गलत होता है। दिस सेंटेंस बेसिकली हैज नो एरर। वेरी सैड ना, एरर नहीं मिला। हमारा आदत क्या है भाई, क्वेश्चन में एरर मिलना है कुछ ना कुछ। चलो आगे बढ़ते हैं। अनेबल टू बियर द टॉर्चर नो लॉन्गर। अच्छा एक बात बताओ, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम लोग। अनेबल टू बियर द टॉर्चर नो लॉन्गर द टू men टेक द बॉय back to home to restore him to his parents and are faced with a nasty surprise. Now tell me please, what is the error in this third question?
आप में से बहुत सारे बच्चे शायद बना लिए होंगे, बहुत सारे बच्चे शायद समझ नहीं पाए होंगे इतना बड़ा क्वेश्चन। प्रॉब्लम तो यही हो जाता है शुरू, हमारा हमारा जो दिल है ना वो जवाब देने लगता है इस वक्त पे। जब क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा आ जाए तो हमारा दिल दिमाग जवाब दे जाता है, मतलब नहीं भाई नहीं होगा, ये बड़ा है, बड़ा क्वेश्चन में नहीं सॉल्व किया आज तक, हमने छोटे छोटे क्वेश्चन सॉल्व किए, है ना। चलो इसको समझने का कोशिश करो, आप अच्छे से समझो बच्चे। अच्छा बताओ अनेबल का मतलब क्या होता है? आप बोलोगे सर नॉट एबल। अनेबल का मतलब क्या होता है? आप बोलोगे नॉट एबल। और नॉट एबल का मतलब क्या होता है भाई? बताओ। मतलब आप सक्षम नहीं हो किसी चीज को करने में, है ना। अनेबल का मतलब नॉट एबल, मतलब निगेटिव, इतना समझो ना आप। अच्छा नो लॉन्गर का मतलब क्या होता है? अब नहीं, और नहीं, अब और नहीं, है ना। नो लॉन्गर का मतलब क्या होता है बच्चे? अब नहीं। अब बताओ ये दोनों नेगेटिव वर्ड है कि नहीं? अनेबल भी नेगेटिव, नो लॉन्गर भी नेगेटिव। क्या दो दो नेगेटिव वर्ड आप एक सेंटेंस में यूज करते हो? बताओ, आप बताओ, क्या दो दो नेगेटिव वर्ड आप एक सेंटेंस में यूज कर सकते हो एक क्लॉज में? तो आपका जवाब होना चाहिए नहीं कर सकता। तो क्या करें मैं? क्या मैं नो लॉन्गर को हटा दूं या मैं अनेबल को हटा दूं? किसे हटा दूं बताओ? अच्छा अनेबल को अगर हटाओगे, अगर अनेबल को एबल बनाओगे, चूंकि इन दोनों में से किसी एक को पॉजिटिव बनाना है, अनेबल का पॉजिटिव एबल, नो लॉन्गर का पॉजिटिव एनी 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 मोर, नो लॉन्गर का पॉजिटिव एनी मोर। तो मैं क्या करूं? अगर अनेबल को मैं एबल कर दूंगा तो एबल टू बियर द टॉर्चर, मतलब वो सक्षम था टॉर्चर बियर करने में? नहीं, हमारा सेंटेंस तो ये रहना पड़ेगा ना भाई कि वो टॉर्चर सफल सहन नहीं कर पाया। अब 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 के लिए हम लिखेंगे यहाँ पे एनी मोर, नो लॉन्गर की जगह पे क्या लिखेंगे? एनी मोर। अनेबल टू बियर द टॉर्चर एनी मोर, कि अब वो टॉर्चर को सहन नहीं कर पाए, सहन नहीं कर पाए, और वो दो आदमी ने ले गए, दो आदमी चूंकि मेन है तो टेक यहाँ पे सही है सब्जेक्ट ऑफ अग्रीमेंट, टेक द बॉय बैक टू होम टू रिस्टोर हिम टू हिज पेरेंट्स, वापस उसके पेरेंट्स के पास रखने के लिए। एंड आर, अच्छा बताओ आर का सब्जेक्ट, भैया सब्जेक्ट ऑफ अग्रीमेंट आप इतने पढ़े हो, आर का सब्जेक्ट बता दो मुझे। एंड आर, आर का सब्जेक्ट भाई यहाँ पे देखो टू मैन, दो मैन, प्लूरल। आर उसका वर्ब है, आर फेस्ड विद अ नेस्टी सरप्राइज। सो द प्रॉब्लम एक्चुअली जिसके वजह से आपका सेंटेंस गलत जा रहा था, वो जिस पार्ट में था वही आपका आंसर बनेगा। बताओ कौन से पार्ट में था? तो आप बोल दोगे कि सर इस पार्ट में था, ठीक है। सो 3 नंबर का आंसर क्या बनना चाहिए था? पार्ट बी। नो लॉन्गर की जगह पे क्या होना चाहिए? एनी मोर। ओके, समझ पा रहे हो आप? चलो क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। In ancient time, it was essential that the wife burn herself with the dead body of the husband. बताओ, देखो एक बार क्वेश्चन को अच्छे से देखो, समझना है। देखो आप दिमाग अगर खुद नहीं लगाओगे ना, आपका दिमाग चलना चाहिए बच्चे। दिमाग आपका खुद चलेगा तभी जब आप एक बार क्वेश्चन को देखोगे, थोड़ा दिमाग लगाओगे। आपका दिमाग अगर नहीं चलेगा तो मैं कितना भी समझा दूं आपको, शायद उतना अच्छा से समझ में नहीं आएगा। इन एंशिएंट टाइम इट वॉज इसेंशियल दैट, इन एंशिएंट टाइम कोई दिक्कत नहीं है भाई, हम लोग बोलते हैं लिखते हैं। इट वॉज इसेंशियल दैट, कोई दिक्कत नहीं है भाई, सही चल रहा है। द वाइफ, अच्छा वाइफ सिंगुलर नंबर, और बर्न तो V1 है भाई जो कि प्लूरल होता है। क्या यहाँ पे कोई दिक्कत है? नहीं, मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ आपसे, मैं बता नहीं रहा हूँ, जजमेंट नहीं दे रहा हूँ मैं अभी मैं सिर्फ आपसे पूछ रहा हूँ कि वाइफ यहाँ पे हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर और बर्न हमारा V1, क्या थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ प्लूरल वर्ब हम लोग लगा दें? बताओ, लगा दें? अच्छा आगे पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। हर सेल्फ, बर्न हर सेल्फ, ठीक है, खुद को जलाती थी। विथ किसके साथ? विथ द डेड बॉडी ऑफ द हस्बैंड, हस्बैंड के डेड बॉडी के साथ जलाती थी अपने आप को। सती प्रथा जिसको हम लोग कहते हैं, है ना। सती प्रथा बहुत पुराना हमारे यहाँ प्रथा था, कस्टम था एक। अब बताओ दिक्कत क्या इस पार्ट में नहीं है? आप कहोगे हाँ सर दिक्कत है, और मैं कहूंगा कि कोई दिक्कत नहीं है इस सेंटेंस में। फिर आप हो जाओगे सरप्राइज कि दिक्कत कैसे नहीं होगा। दिक्कत तो साफ झलक रहा, आप ही ने बोला कि सिंगुलर और प्लूरल नहीं चल सकता, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर भाव, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल भाव, लेकिन यहाँ तो मिसमैच है। भैया मैं आपको एक बात बता दूं कि ये सब्जंक्टिव का एग्जाम्पल है, सब्जंक्टिव जिसके बारे में आपको मैं बताऊंगा क्लास में जब आप पढ़ोगे, ठीक है। और मैं शायद कुछ बच्चे होंगे ऐसे जिन्हें मैं बता चुका हूँ, सब्जंक्टिव के बारे में मैं आपको बताऊंगा, या फिर आप खुद भी पढ़ सकते हो, बुक्स में दिए होते हैं सब्जंक्टिव। सब्जंक्टिव के बारे में डिस्कस करूंगा। सब्जंक्टिव होता है सब्जेक्ट वर्ब का अग्रीमेंट नहीं होना। जब सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब नहीं आया होगा तो सब्जंक्टिव कहलाएगा और वो सही होगा सेंटेंस। क्यों सही होगा, कैसे होगा, फॉर दैट यू शुड कम टू माई क्लास,
है ना। फिलहाल मैं इतना आपको बता दूं कि यहाँ पे सब्जेंटिव अप्लाई किया जा रहा है। कैसे अप्लाई हो रहा है देखो, यहाँ पे एक चीज आप समझो, इसेंशियल, क्रूशियल, कुछ सर्टेन वर्ड्स हैं भाई और कुछ नहीं है, कुछ सर्टेन वर्ड्स हैं, इसेंशियल, क्रूशियल, वाइटल, ये सब वर्ड्स जिस भी सेंटेंस में आता है और उस क्लॉज को अगर दैट से जोड़ा जाता है, दैट से, तो उसके ठीक आगे वाले क्लॉज में सब्जेंटिव अप्लाई होगा, विच मीन्स सब्जेक्ट का वर्ब के साथ अग्रीमेंट करोगे तो गलती होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक चीज और कि ये पास्ट में भले क्यों ना हो, लेकिन ये आपका प्रेजेंट में ही बनेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, द CEO was happy to announce that Mr. Mehta be appointed the president. बताओ। The CEO was happy to announce that Mr. Mehta be appointed the president. बताइए। The CEO was happy to announce में अच्छा कोई दिक्कत तो आपको नहीं लगना चाहिए भाई, ये तो एकदम सही है अपने आप में। That Mr. मेहता में कोई दिक्कत नहीं है। देखो दिक्कत समझने का कोशिश करो, ठीक है। ऐसी शूटिंग विदाउट एमिंग करोगे तो आप कितना दिन चलेगा ये। अब कंपटीशन आपका बहुत प्रैक्टिकल हो चुका है, जब से TCS एग्जाम लेना स्टार्ट किया है ना, तब से आपके चीज़ें जो है वो क्वेश्चन जो है ना वो बहुत प्रैक्टिकल आ रहे हैं। सो यू शुड बी लिटिल केयरफुल, राइट, अ लिटिल केयरफुल एक्चुअली, लिटिल नहीं, अ लिटिल। ओके, दैट मिस्टर मेहता बी अपॉइंटेड द प्रेसिडेंट। हमारा सब्जेंटिव का नियम वही सब्जेंटिव इसमें भी अप्लाई कर रहा है। सब्जेंटिव कहता है कि अगर सेंटेंस के पास कोई वर्ब नहीं हो, देखो यहाँ पे दैट के बाद भैया एक क्लॉज जोड़ते हैं ना हम लोग, he said that Ram absent कि Ram is absent, he said that Ram is intelligent कि Ram intelligent। क्या बोलोगे आप भैया, बोलोगे ना Ram is intelligent, वर्ब देते हो ना आप। लेकिन यहाँ पे देखो तो डैट के बाद मिस्टर मेहता अपॉइंटेड द प्रेसिडेंट। अच्छा मिस्टर मेहता ने अपॉइंट किया प्रेसिडेंट, नहीं ना। CEO जब हैप्पी है, खुश है अनाउंस करके कि मिस्टर मेहता जो है वो प्रेसिडेंट बनाया गया है, तो सब्जेंटिव कहता है कि जब भी हमारा पैसिव सेंटेंस बनाओगे तो बी लगा देना, और ये पैसिव सेंटेंस है इसलिए यहाँ पे बी लगाया गया है। दिस सेंटेंस हैज नो एरर, एरर फ्री है ये सेंटेंस, ठीक है। देखो सब्जेंटिव, अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा होगा ना, मैं समझ सकता हूँ आपकी प्रॉब्लम। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो सब्जेंटिव का नाम भी नहीं सुने होंगे, तो अगर नहीं समझ में आ रहा तो उसके लिए ओनली प्रॉब्लम है आपका कि आपने चैप्टर्स नहीं पढ़े सिस्टमैटिक तरीके से। सिस्टमैटिक तरीके से आओ, फिर देखना सारा चीज आपको समझ में आएगा। वो सब ना अब खत्म हो गया कहानी कि वर्ब में इज एम आर वॉज वेयर पढ़ लिया, नाउन में 5 प्रकार के नाउन होता पढ़ लिया, टेंस में 3 टेंस पढ़ लिया, काम खत्म। नहीं होगा, कभी नहीं होगा, लिख के रख लो इस चीज को आप, ठीक है। चलो आते आगे, आगे समझते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, द एक्ट्रेस हु वाज इन द सिटी। द एक्ट्रेस सब्जेक्ट है कि नहीं बताओ, एक्ट्रेस सब्जेक्ट है कि नहीं भैया। तो हु लिए ना यहाँ पे, अभी हमने कुछ देर पहले आपको बताया कि सब्जेक्ट के लिए आप हु ले लेना, तो सही है ना ये। चलो, हु वाज इन द सिटी फॉर द प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑफ हर डांस शो, है ना। अच्छा ये एक्ट्रेस को आप अभी तक दिए वर्ब, बताइए, एक्ट्रेस को अभी तक तो आप वर्ब नहीं दिए हैं, तो वर्ब दीजिएगा ना इसको। वर्ब देखिए यहाँ पे छुपा दिया इसका लाके से। अब बताइए एक्ट्रेस के अनुसार से होगा कि सेज या सेड, क्या होगा बताइए। से तो नहीं होगा भाई, आपको कॉमन एरर पकड़ना है ना, इंप्रूवमेंट थोड़ी करना आपको सेंटेंस में, तो कुछ ना कुछ गलती है थोड़ा सा। तो वो गलती क्या है कि से तो किसी हालत में नहीं होगा। एक्ट्रेस सिंगुलर नंबर है तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब एटलीस्ट सेज होना चाहिए। पास्ट टेंस में अगर बनाना, क्योंकि पास्ट टेंस में ये चीज को रखा गया है, तो सेड हम लोग लिख सकते थे यहाँ पे। सेड सी चोज द शो, कि उसने शो को चूज किया बिकॉज ऑफ हर पैशनेट फॉर डांस, कि हर पैशन फॉर डांस। भैया पैशन क्या होता है ये बताओ। पैशन होता है एक नाउन, पैशनेट है एडजेक्टिव, है। अब एडजेक्टिव जो हर है आपका, नहीं आप बताइए सिर्फ, आप समझिए इन चीज़ों को। जो आपका हर है, ठीक है, चलो पेन ले लेता हूँ। हर आपका क्या होता है, पजेसिव, क्या, डिटरमाइनर। अब बताइए पजेसिव डिटरमाइनर के बगल में आप एडजेक्टिव लगाइएगा। हर ब्यूटीफुल, कि कुछ नाउन दीजिएगा जी। नाउन नहीं ना दिए आप इसको, नाउन देना पड़ेगा मेरे भाई। यू नीड टू सप्लाई अ नाउन टू द सेंटेंस, ओके। सो नाउन क्या होगा, पैशनेट का नाउन क्या होता है, पैशन। पैशनेट का नाउन क्या होता है, पैशन, ठीक है। तो यहाँ पे एक तो आपका इस पार्ट में यहाँ पे एरर है, और एक आपका इस पार्ट में एरर है। बैंकिंग वाले जो बच्चे हैं इस चीज पे ध्यान देंगे, ऐसे सेंटेंसेस बैंक के एग्जाम में पूछ के परेशान किया जाता है कि कौन से 2 पार्ट में एरर है, वो आपको दिखाना। क्लियर है। मैं आगे बढ़ रहा हूँ, अगला क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं। सम पीपल हैव, क्वेश्चन नंबर 7,
सम पीपल हैव जनरसली कंट्रीब्यूटेड, मतलब एकदम उदारता पूर्वक कंट्रीब्यूट किया। किस में कंट्रीब्यूशन दिया? टू द वेलफेयर फंड में, बट दे वांटेड दैट देयर नेम्स शुड नॉट बी पब्लिश। अच्छा, इस क्वेश्चन में अगर आप एरर नहीं पकड़ पाए ना तो फिर बड़ी बेकार बात हो गई यार, कोशिश करो एक बार, ठीक है? बड़ा अजीब लगता है ऐसे क्वेश्चन में अगर नहीं पकड़ पाते हो आप एरर, तो बड़ा बेकार लगता है चीजें। आप एक बार समझने का कोशिश करो क्या है इसमें। Some people have generously contributed to the welfare fund, but they wanted that their में their होगा ना भाई, their names, उनका नाम। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये जो names लिखा हुआ है नाउन है, और नाउन के पहले आप कोई डिटरमाइनर लगाते हो ना, पजेसिव डिटरमाइनर, तो क्या लिख दोगे? THEIR मतलब तो वहाँ होता है ना, और यहाँ पे कह रहा है कि उनका नाम, तो THEIR होना चाहिए ना कि THERE। समझ पा रहे हो बात आप? इसलिए हमने बोला कि एक बार आप इसको ट्राई करो, और कोई कारण नहीं होता मेरे भाई। चलो आगे क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 8। इट इज फियर्ड दैट 100 ऑफ पीपल हैव लॉस्ट लाइव्स। बताइए, वन लाइनर क्वेश्चन है लेकिन परेशान कर सकता है आपको। इट में पुट यू इन ट्रबल। बड़ा दिक्कत वाला क्वेश्चन होता है ये सब। छोटा देखन में छोटा लगे घाव करे गंभीर वाला कहानी है इन चीजों का, ठीक है? इसलिए इसको थोड़ा सा सावधानी से करना है आपको। थोड़ा सा सावधानी रखेंगे आप तो दुर्घटना नहीं घटेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 मैं आपको समझा देता हूं। इट इज फियर्ड दैट हंड्रेड्स होगा सबसे पहले, हंड्रेड्स ऑफ पीपल। क्योंकि आप 100 पीपल सीधा बोल सकते हो, आप समझो चीजों को। आप नंबरल के साथ आप 100 अगर आप बोल रहे हो तो सीधा आपको नाउन लगाना पड़ेगा पीपल, है ना? जैसे आप यहाँ पे प्रीपोजिशन डालोगे ना नंबर और ये नाउन के बीच, जैसे आप प्रीपोजिशन बीच में भिड़ाओगे, जैसे आप प्रीपोजिशन यहाँ पे डालोगे, आपका ये वाला पार्ट जो नंबर है वो प्लूरल फॉर्म में हो जाना चाहिए, हंड्रेड्स हो जाना चाहिए। हंड्रेड्स ऑफ पीपल, मिलियंस ऑफ पीपल, मिलियन ऑफ पीपल नहीं बोल सकते आप, मिलियन ऑफ पीपल नहीं बोलेंगे, मिलियंस ऑफ पीपल बोलेंगे आप, हंड्रेड्स ऑफ पीपल बोलेंगे आप। क्लियर है? तो एक तो यहाँ पे दिक्कत है, हंड्रेड्स होना चाहिए। और दूसरा पार्ट में भैया हैव लॉस्ट लाइव्स की हैव लॉस्ट देयर लाइव्स, यहाँ पे लोग लिखे हैं आप, तो लोगों का ही ना जीवन गया कि दूसरे का जान ले लिया वो। जान नहीं ना लिया जी किसी का, अपना खुद का जान गया उसका। तो पीपल के बदले आप यहाँ पे देयर लिखेंगे ना, हैव लॉस्ट देयर लाइव्स। क्लियर है? समझ पा रहे हो आप? ये भी क्वेश्चन अगेन आई वुड से बैंकिंग वाले जो भी बच्चे देख रहे हैं इस चीज को, आप ध्यान से समझेंगे। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं जहाँ पे 2 पार्ट में आपको आइडिया होगा इस चीज का कि 2 पार्ट में एरर आपका रहता है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाओ बच्चों। आई एम सॉरी टू हैव डिस्टर्ब्ड यू। मैं क्षमा चाहता हूं कि हमने आपको डिस्टर्ब किया। आई एम सॉरी टू हैव डिस्टर्ब्ड यू। आई होप यू विल नॉट माइंड मी कमिंग टू यू एट दिस ऑड आवर। एक बात बताओ यार, देखते ही दिमाग में आना चाहिए ये सब चीजें, ठीक है? ये सब चीजें ना बहुत देर से आए तो बड़ा खराब बात है। देखते ही आ जाए दिमाग में तो समझो सही जा रहे हो आप, है ना? दिमाग सही काम कर रहा है। अच्छा बताओ, ये चीज हमने चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के बच्चों को कई बार बताया कि अगर कहीं पे भी V4 कहने का मतलब जेरंड यूज किया जाता है सेंटेंस में, तो उसके ठीक पहले ना आपको पजेसिव एडजेक्टिव या पजेसिव डिटरमाइनर ही लगाना होता है। ये मी आप नहीं लगा सकते भैया। मी तो ऑब्जेक्टिव केस होता है आई का। आई का पजेसिव डिटरमाइनर कौन होता है? माई। तो आप माई लिखोगे ना, हमने आपको बोला था ना, पजेसिव एडजेक्टिव बिफोर जेरंड या पजेसिव डिटरमाइनर बिफोर जेरंड। हमने आपको बोला था कि माई और उसके बाद V4। कहीं भी अगर V4 आपको दिखाई दे जाए और उसके ठीक पहले आप ध्यान देना, अगर प्रोनाउन आया है तो सिर्फ उसका पजेसिव फॉर्मेट, और पजेसिव में भी प्रोनाउन नहीं मेरे भाई, प्रोनाउन नहीं, डिटरमाइनर जिसको आप एडजेक्टिव कहते हो, ठीक है? यहाँ पे मी की जगह पे क्या होना चाहिए? माई। आई एम सॉरी टू हैव डिस्टर्ब्ड यू। आई होप यू विल नॉट माइंड माई कमिंग टू यू एट दिस ऑर्डर। ओके, सो फाइनली दिस वॉज presented by me, Vivek Kumar. This is actually kind of title I have given. You understand this icon well. English by Vivek Kumar. You can follow me and stay tuned to get more updates about the questions. Thank you so much. Have a nice time. Bye-bye.